नमस्कार दोस्तों। 27 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश जिसका नाम है कतर। यह मध्य पूर्व एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना कद धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा है। इसका वजह है मीडिएशंस। हाल ही में इसके द्वारा जो मीडिएशन कराया गया है इजराइल और हमास के बीच में, ये 4 दिन का युद्ध विराम है। इसके वजह से 4 दिन में जो खबरें आई है, खुशखबरी आई है कि इससे जो मानवीय संकट है दोनों देशों के बीच में टाला जा सकता है। मध्य पूर्व के अगर नक्शे में देखा जाए कतर को एक बिंदु जैसा दिखता है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु के आकार का दिखता है। 3 तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, यानी कि पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य पूर्व के नक्शे पर एक बिंदु से आकार से ही दिखता है। 3 तरफ से पर्शियन की खाड़ी से घिरा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस देश ने अपने जो कूटनीतिक पहल से पूरी दुनिया में अपनी लोहा मनवा लिया है। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो कतर के आगे मीडिएशन के मामले में कहीं भी टिकता हो, कोई भी देश नहीं, क्योंकि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है कतर का बहुत ही अच्छा हुआ है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध, दोनों के बीच में कतर ही एक ऐसा देश है जो रुकवा पाया है। दोनों पक्षों के बीच जो समझौता हुआ है 4 दिनों का, इन समझौतों के तहत गाजा से हमास के द्वारा 50 बंधकों को, जो इजरायली बंधक है 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजरायल 150 जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उसको रिहा करेगा। ये 4 दिन तक का समझौता है, फिर धीरे धीरे डील को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही मध्य पूर्व के इस छोटे से देश ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो इस क्षेत्र में एक निर्विवाद मीडिएटर्स है, यानी कि मध्यस्थ देश है। तो आइए जानते हैं कि दोनों के बीच में जो जंग हुई थी। यहाँ पर देखिए कतर की जो कैपिटल्स है दोहा, इसकी जो राजधानी है दोहा है। ये दोहा शहर है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। 20 अक्टूबर को ये कोशिश कब से स्टार्ट हुई? कोशिश स्टार्ट हुई 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर को कम से कम 2 अमेरिकी बंधक थे, 2 अमेरिकी महिला बंधक थे। कतर ने सबसे पहले हमास के द्वारा इसको छुड़वाया। तो धीरे धीरे मीडिएशन धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि जो कतर है वो अमेरिका और उसके साथ इजराइल और हमास तीनों के बीच में बात करता रहा है, क्योंकि हमास से भी अच्छे रिलेशन है कतर की, और उसके साथ अमेरिका से भी है और इजराइल से है। तो इसलिए ये मीडिएशन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। साल 2012 में हमास के द्वारा एक राजनीतिक कार्यालय दोहा में खोला गया था, जो कि कतर की राजधानी है। कहाँ पर खोला गया है? दोहा में खोला गया था। जो इसके शीर्ष लीडरशिप है, जो शीर्ष नेता हैं किसकी? हमास की। जो हमास के शीर्ष लीडर्स हैं वो कहाँ रहते हैं? दोहा में ही रहते हैं, यानी कतर में ही रहते हैं, यहीं से ऑपरेट करते हैं सारे चीज़ों को। लेकिन जब कतर से आपत्ति जताया गया अमेरिका के द्वारा कि आप इसके जो हेडक्वार्टर से आप इसे निकाल दो, तो जो कतर है इसका कहना है कि सिर्फ मानवीय संकट को टालने के लिए यहाँ पर राजनीतिक कार्यालय बातचीत करने के लिए, मीडिएशन कराने के लिए रखा गया है, नहीं किसी युद्ध को भड़काने के लिए रखा गया है। हालांकि अमेरिका को भी ये मानना पड़ा जैसे ही ये मीडिएशन कराया बातचीत करके। तो अमेरिका भी मान लिया है कि भाई ठीक है, कतर आप मध्यस्थता के रूप में ठीक हो। तो आइए जानते हैं कि कतर कैसे मीडिएशन में धीरे धीरे माहिर होता चला गया। कतर धीरे धीरे कैसे मीडिएटर में माहिर होता चला गया। सन 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच में मीडिएशन कराया था। किसके द्वारा कराया गया था? कतर के द्वारा। ये मीडिएशन क्या था? क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की फोर्सेस रहती थी, तो इन फोर्स पर लगातार तालिबान के द्वारा अटैक किया जाता था, क्योंकि तालिबान का कहना था कि जो अफगानिस्तान है उसके द्वारा अमेरिकी सैनिकों के द्वारा खाली कर दिया जाना चाहिए अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान हमारा है, तालिबान का कहना था। तो यही कतर ही एक ऐसा देश है। 2020 में दोनों देशों के बीच में मीडिएशन कराया था। 2020 में दोनों देशों के बीच में मीडिएशन कराया था। तो जो अमेरिकी सैनिक है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिए। कहाँ से? अफगानिस्तान से। और तो जो तालिबान है वो इस अमेरिका और उसके सैन्य ठिकानों पर जो हमला करना है वो धीरे धीरे बंद किया। तो ये मीडिएशन किसके द्वारा कराया गया था? कतर के द्वारा ही कराया गया था। और सन 2013 में राजनीतिक कार्यालय खोलने की इजाज़त दे दी गई तालिबान को। कहाँ पर? कतर में। तो इसका भी इजाज़त दी गई। और उसके बाद साथ ही इसी साल सितंबर महीने में एक और मीडिएशन देखा गया, ज़बरदस्त मीडिएशन। 5 हाई प्रोफाइल कैदियों की, 5 कैदी थे किसके? अमेरिका के, 5 कैदी थे ईरान के। दोनों एक दूसरे के मतलब एक देश दूसरे देश की कैदी को कैप्चर करके पकड़ के रखा गया था।
तो ये कतर के मीडिएशन के माध्यम से ही पांचों जो कैदी थे, हाई प्रोफाइल कैदी थे, इन दोनों देशों के द्वारा रिहा किया गया था। तो ये थी कतर की ताकत। और अक्टूबर में, इसी साल के अक्टूबर में, अभी यूक्रेन और उसके बाद रसिया के बीच में वार चल रहा है अभी। तो जो रूस है, रूस के द्वारा यूक्रेन से 4 बच्चे को पकड़ लिया गया था। तो कतर के मीडिएशन के माध्यम से ही रूस ने इन 4 बच्चों को रिहा कर दिया। इनके जो माँ बाप हैं यूक्रेन में रहते हैं उनको वापस कर दिया गया। किसके द्वारा? कतर के द्वारा। और भी कतर की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में देखते हैं। दोहा शांति समझौता हुआ किसके बीच में? तालिबान और अमेरिका के बीच में, ये भी कराया गया था। किसके द्वारा? कतर के द्वारा। उसके साथ साथ इरिट्रिया, जिबूती में जो युद्ध कैदी हुए थे उनको रिहाई के लिए भी कतर ही मीडिएशन कराया था। उसके साथ साथ लेबनान में जो राष्ट्रपति संकट आ गए थे, सीरिया में जो बंधकों को रिहा किया गया, ये सब सारा काम किसके द्वारा किया गया था? कतर के द्वारा किया गया था। इसलिए ये खास रखता है। तो आइए जानते हैं कि ये कतर को इतने देश स्वीकार कैसे करते हैं। कतर को इतने सारे देश स्वीकार कैसे करते हैं, तो इसके स्वीकार्यता के बारे में जानते हैं कि अगर मध्यस्थता के लिए यानी कि मीडिएशन कराने के लिए सबसे पहले या सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए कि आप एक न्यूट्रल देश हो। न्यूट्रल मतलब कि दोनों ही पक्ष के प्रति आप न्यूट्रल रहो, तटस्थ रहो, मतलब किसी के पक्ष का आप किसी का पक्षकार मत बनो। तो ये था कतर के अंदर ये काबिलियत है। उसके साथ साथ आपके ऊपर कोई भी ऐतिहासिक रूप से बोझ न हो, और उसके साथ आप घरेलू रूप से आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा हो, और अमेरिका जैसी एक शक्ति के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो। तो कतर का रिलेशन अच्छा है अमेरिका के साथ। इन सारे मानदंडों पर यानी कतर एक न्यूट्रल देश है, किसी के साथ इसका मतलब किसी के पार्टीबाजी या पक्षगार नहीं है कतर। उसके साथ साथ दोनों पक्ष सहमत होते हैं, मतलब कि दोनों पक्ष स्वीकार भी करते हैं कतर को। अमेरिका के साथ इसका रिलेशन अच्छा है, इन सारे मानदंडों पर कतर खड़ा उतरता है। इसीलिए कतर को माने जाते हैं कि ये सबसे बड़ा मीडिएटर हो सकता है। इसके साथ साथ कतर एक ऐसा देश है जो संसाधनों से संपन्न है। ध्यान रखिएगा, संसाधनों से संपन्न है। वो मध्य पूर्व में, जहाँ मध्य पूर्व एशिया में उसका स्थान ही क्या था? यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जो मध्य पूर्व एशिया था यानी मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में दबदबा है ईरान का, सऊदी अरेबिया का, और उसके बाद तुर्की का। इन सब सारे देशों का इस पर एकदम दबदबा कायम है। इजराइल है, इन सब सारे देशों का इस पर जब दबदबा कायल है, ऐसे में जो एक बिंदु आकार का जिसका क्षेत्रफल 11,581 वर्ग किलोमीटर है, कतर को कौन पूछने वाला है? तो कतर अपनी स्थापना के बाद से धीरे धीरे अपना कद बढ़ाना शुरू किया। कतर जैसे ही अपना कद कैसे बढ़ाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई यहाँ पर भाव देने वाला है नहीं, तो वो सोचा कि मैं क्यों न बड़ी शक्तियों को मदद करना शुरू करूँ। तो कतर ने ऐसा ही काम शुरू किया। कतर ने शुरू किया मीडिएशन का काम शुरू किया। तो मीडिएशन के मामले में चाहे 2020 का तालिबान दोहा शांति सम्मेलन हो, दोहा शांति वार्ता हो, किसके बीच में कराया था? अमेरिका और तालिबान के बीच में कराया था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कतर बढ़ता चला गया। तो कतर का ऐसे और भी कद बढ़ता चला गया धीरे धीरे ऊपर। और उसके साथ साथ कतर मिडिल ईस्ट में सबसे अमीर देश है, सबसे अमीर देश है। अगर इसकी प्रति व्यक्ति आय देखा जाए, तो 138,000 डॉलर, ध्यान रखिएगा, 138,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है किसकी? कतर की। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण देश है, इतना अमीर देश है। उसके साथ साथ इसके पास गैस की एक विशाल भंडार है, तो पैसे की कमी नहीं। कतर के पास बहुत पैसा है, क्योंकि मीडिएशन कराने के लिए दो देशों के बीच जो पक्षकार आते हैं उसकी सुरक्षा प्लस उनके रहने की, खाने की सब कुछ व्यवस्था, इन सब सारे चीज़ों में पैसा लगता है। तो कतर के पास पैसे की कमी नहीं है। और उसके साथ साथ कतर का जो पक्षकार हैं, अगल बगल के जो देश हैं, इस पर भरोसा भी करते हैं कि कतर एक अच्छा देश है। तो कतर धीरे धीरे जब जैसे ही अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों का मदद करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए कतर है इसका कद बढ़ता चला गया। अमेरिका गैर नाटो एलाई का दर्जा दे दिया। अमेरिका धीरे धीरे किसको? कतर को गैर नाटो एलाइज का दर्जा दे दिया कि हमारा कतर एक अच्छा मित्र है। 2017 में कतर को पूरी तरीके से इसके हवाई मार्ग, इसके समुद्री मार्ग को सऊदी अरेबिया और उसके बाद और भी जो अगल बगल के कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन सब सारे देशों ने इसको बैन कर दिया था। किसको? इसके हवाई मार्ग को बाधित कर दिया था। फिर उसके बाद इसके स्थल मार्ग को बाधित कर दिया था। इसके जो समुद्री मार्ग है इसको भी बाधित कर दिया गया था। किसके द्वारा बाधित कर दिया गया था? जो इसके अगल बगल के देश हैं,
लेकिन कतर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, कतर ने अपना स्टार्ट किया था मीडिएशन का काम, वही अमेरिका से अच्छा संबंध बनाना, क्योंकि अगल बगल वाले जो देश हैं इस पर लगाते थे कि आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आप ईरान के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा है, जबकि कतर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा कोई किसी के साथ झुकाव नहीं है। तो ये था कतर की कहानी, कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया में यही वजह है, मीडिएशन ही एक वजह है कि जो पूरी दुनिया में कतर अपना कद धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। उसके साथ साथ जो फीफा वर्ल्ड कप होते हैं वो कतर में ही होते हैं। कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप कराया जाता है तो पूरी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं वो आते हैं, पूरी दुनिया के देश कतर पर भरोसा करते हैं और कतर के पास आते हैं। तो कतर का अच्छा रिलेशन, संसाधन संपन्न होना, पैसों से संपन्न होना और भी अगल बगल के देशों से जो उसके रिलेशन है वो अच्छा होना, कतर को एक सबसे बड़ा मीडिएटर देश के रूप में उभार दिया है। इसलिए कतर का जो कद है मीडिएशन में बढ़ता चला गया। ये थी स्टोरी। थैंक यू।